Dear students, welcome in my video lecture of System Analysis and Design. Dear students, today in this lecture we will study about the next unit, that is Unit 4, and topic is System Planning. Students, आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में यूनिट 4 जो कि हमारा है सिस्टम प्लानिंग, उसके पहले टॉपिक डेटा एंड फैक्ट गैदरिंग टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। डेटा और फैक्ट्स क्या कहलाते हैं? इन्फॉर्मेशन होते हैं हमारे। तो इन्फॉर्मेशन गैदर करने की क्या क्या टेक्निक्स हैं जब हम किसी सिस्टम को डेवलप करते हैं, एनालाइज करते हैं, तब कैसे हम अपनी डेटा को या फैक्ट्स को गैदर करते हैं, किस किस टेक्निक के अकॉर्डिंग, उनके बारे में आज चर्चा करेंगे हम इस वीडियो लेक्चर में। आइए चलते हैं। डेटा एंड फैक्ट गैदरिंग टेक्निक्स के बारे में बात करें तो द मेन एम ऑफ फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स इज़ टू डिटरमाइन द इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन यूज्ड बाय एनालिस्ट टू प्रिपेयर ए प्रिसाइज एसआरएस अंडरस्टूड बाय यूजर्स। जो डेटा और फैक्ट गैदरिंग करने का जो मेन उद्देश्य है, टेक्निक क्या है, टेक्निक क्यों यूज़ की जाती हैं, डेटा और फैक्ट क्यों गैदर किया जाता है, उनके लिए टेक्निक्स क्यों यूज़ की जाती हैं, इसका जो मेन उद्देश्य है वो क्या है? फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स का मेन उद्देश्य है इज़ टू डिटरमाइन द इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स। इंफॉर्मेशन की जो रिक्वायरमेंट है उसे डिटरमाइन करना ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सी इंफॉर्मेशन ज़रूरी है उस चीज़ को डिटरमाइन करना, जिससे कि एनालिस्ट जो है वो एक एसआरएस तैयार कर सके, प्रिसाइज एसआरएस यानी कि सिस्टम रिक्वायरमेंट, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन तैयार कर सके, जिससे कि यूज़र आसानी से समझ जाए कि सिस्टम आखिर है क्या। ठीक है, यानी कि यूज़र को समझाने के लिए जो एसआरएस तैयार किया जाता है, उसके लिए जो रिक्वायरमेंट इंफॉर्मेशन होती है उसे फाइंड करना, ये कहलाती है डेटा फैक्ट गैदरिंग टेक्निक्स या डेटा फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स। ठीक है, जो एसआरएस कैसा होना चाहिए, जैसा एसआरएस होगा उसी के आधार पर हम इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। ठीक है, तभी तो जब एसआरएस हमारा जैसा होगा उसी के आधार पर इंफॉर्मेशन हमारी या डेटा या फैक्ट गैदर किए जाएंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे आइडियल एसआरएस डॉक्यूमेंट शुड, मतलब आइडियल जो है एक एसआरएस डॉक्यूमेंट कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए बी कंप्लीट, अनएम्बिगुअस एंड जर्गन फ्री। ठीक, कंप्लीट हो, अनएम्बिगुअस हो, जर्गन फ्री हो। स्पेसिफाई ऑपरेशनल, टैक्टिकल एंड स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट, और इंफॉर्मेशन हमारी ऑपरेशनल, टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन जो भी रिक्वायर्ड है वो स्पेसिफाई हो पूरी तरीके से, कि कौन सी इंफॉर्मेशन कैसी है, कौन सी इंफॉर्मेशन ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन, टैक्टिकल है, स्ट्रेटजिक है, वो सारी हमारी स्पेसिफाइज होनी चाहिए। सॉल्व पॉसिबल डिस्प्यूट्स बिटवीन यूज़र एंड एनालिस्ट, और एनालिस्ट और यूज़र के बीच में जो भी पॉसिबल डिस्प्यूट्स हैं, यानी कि कौन से डिस्प्यूट्स आ सकते हैं या हैं, उन्हें सॉल्व करें ये एसआरएस। यूज़ ग्राफिकल एड्स विच सिंप्लीफाई अंडरस्टैंडिंग एंड डिज़ाइनिंग, और इसमें ग्राफिकल एड्स का यूज़ करना चाहिए जो कि सिंप्लीफाई करे डिज़ाइन को सिस्टम के, और उस सिस्टम को समझने में, कि यूज़र आसानी से समझ सके कि हमारा सिस्टम क्या है और इसकी डिज़ाइन क्या है, इसलिए ग्राफिकल एड्स का यूज़ करना ज़रूरी है। ठीक है, इस तरीके का हमारा एसआरएस होना चाहिए, यानी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन जो है वो इस तरीके का हमारा होना चाहिए। तो इस तरीके का होने के लिए जो इन्फॉर्मेशन की हमें ज़रूरत पड़ेगी, जो इन्फॉर्मेशन हम गैदर करेंगे, डेटा गैदर करेंगे, फैक्ट फाइंड करेंगे, वो उसको फाइंड करने की जो टेक्निक्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। देयर आर वेरियस इन्फॉर्मेशन गैदरिंग टेक्निक्स। ठीक है, कई सारी वैसे इन्फॉर्मेशन गैदरिंग की टेक्निक्स हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरव्यू के बारे में। इंटरव्यूइंग, सिस्टम एनालिस्ट कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंडिविजुअल्स और ग्रुप बाय इंटरव्यूइंग। जो सिस्टम एनालिस्ट है, यानी कि सिस्टम का जो विश्लेषक है या सिस्टम को डेवलपर है, जो सिस्टम एनालिस्ट है, वो क्या करेगा? इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा किससे? इंडिविजुअल से और किसी ग्रुप से। किसके थ्रू? इंटरव्यूइंग के थ्रू।
यानी कि किसी साक्षात्कार के थ्रू आप उससे मिल के या उससे इंटरव्यू करके किसी भी इंडिविजुअल या ग्रुप से वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, सिस्टम एनालिस्ट करता है। एंड एनालिस्ट कैन बी फॉर्मल, लीगलिस्टिक, प्ले पॉलिटिक्स और बी इनफॉर्मल एज द सक्सेस ऑफ एन इंटरव्यू डिपेंड्स ऑन द स्किल ऑफ एनालिस्ट एज इंटरव्यूअर। ठीक है, और जो एनालिस्ट वो इंटरव्यू फॉर्मल भी कर सकता है, लीगलिस्टिक भी कर सकता है, पोलाइटिस और प्ले पॉलिटिक्स मतलब राजनीति के थ्रू भी इंटरव्यू, मतलब इंटरव्यू का जो पार्ट है वो डिपेंड करता है एनालिस्ट की स्किल्स पर। ठीक है, कि वो एज ए इंटरव्यूअर किस तरीके से इंटरव्यू लेगा कि उसे जो इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है वो मिल सके। ठीक है, इट कैन बी डन टू वेज, दो तरीके हैं इंटरव्यू के। पहला तरीका क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में क्या होता है, द सिस्टम एनालिस्ट कंडक्ट्स क्वेश्चंस आंसर्स सेशन टू एक्वायर बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ द सिस्टम। जो सिस्टम एनालिस्ट है वो क्या करता है, क्वेश्चन आंसर सेशन को एक्वायर करता है, जिसमें क्या होते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है सिस्टम के बारे में। ठीक है, और एक होता है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। इट हैज़ स्टैंडर्ड क्वेश्चन विच यूजर नीड टू रिस्पॉन्ड इन आइदर क्लोज्ड और ओपन फॉर्मेट। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो एनालिस्ट है वो क्या कर रहा है, कुछ इसमें स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं जिसमें यूज़र को ज़रूरी होता है कि उस पर रिस्पॉन्ड करें, चाहे वो क्लोज्ड यानी ऑब्जेक्टिव मैनर में रिस्पॉन्ड करें या डिस्क्रिप्टिव मैनर में फॉर्मेट में रिस्पॉन्ड करें, लेकिन रिस्पॉन्ड करना कंपलसरी होता है। ठीक है, तो दो तरह की हमारी इंटरव्यूइंग टेक्निक होती है, पहली अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूइंग और दूसरी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं वो देखते हैं। एडवांटेजेस ऑफ इंटरव्यूइंग, दिस मेथड इज़ फ्रीक्वेंटली द बेस्ट सोर्स ऑफ गैदरिंग क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये जो मेथड है वो क्या है, एक बेस्ट सोर्स है जिसके द्वारा हम क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। ठीक है, यानी संख्यात्मक सूचनाएं हमें मिल सकती हैं क्वालिटी की वाइज। क्वालिटेटिव मतलब गुणवत्ता, मतलब अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। सॉरी, यहाँ संख्यात्मक नहीं होगा, यहाँ होगी एक कह सकते हैं अच्छी या गुणपूर्ण इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। It is useful for them who do not communicate effectively in writing. ठीक है, ये उनके लिए भी अच्छी रहती है इंटरव्यूइंग जो लिखित में इफ़ेक्टिवली इंफॉर्मेशन नहीं दे पाते हैं, कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं, और हु मे नॉट हैव द टाइम टू कंप्लीट क्वेश्चनायर, और या फिर जिनके पास कंप्लीट क्वेश्चनायर का टाइम नहीं है, तो वो इस इंटरव्यू टेक्निक के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन है आपस में शेयर कर सकते हैं या कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन कैन ईजिली बाई वैलिडेट एंड क्रॉस चेक्ड इमीडिएटली। इंटरव्यू में क्या है, इन्फॉर्मेशन जो भी प्राप्त हुई है उसे वैलिडेट कर सकते हैं, वैलिडेट की जा सकती है, और क्रॉस चेक भी हो सकती है इमीडिएटली, तुरंत हम उसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। इट कैन हैंडल द कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स। इंटरव्यू जो है वो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स के बारे में भी, जो भी हम इंटरव्यू लेना चाहे वो हैंडल कर सकता है। किसी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट के बारे में भी हम इंटरव्यू के थ्रू इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इट इज़ ईजी टू डिस्कवर की प्रॉब्लम बाई सीकिंग ओपिनियन। ठीक है, ये बहुत जो भी प्रॉब्लम है उसके क्या ओपिनियंस है उसको डिस्कवर करने में भी इसका रोल होता है। इससे इजी हो जाता है कि हमारी जो प्रॉब्लम है उसके रिगार्डिंग क्या ओपिनियन है, इसे डिस्कवर कर सकते हैं। इट ब्रिजेस द गैप इन द एरियाज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग एंड मिनिमाइज फ्यूचर प्रॉब्लम्स। ये क्या करता है, एक ब्रिज का काम करता है, किसके बीच में, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है किसी एरिया के बीच में, उसमें, और फ्यूचर जो प्रॉब्लम आने वाली हैं उन्हें मिनिमाइज करता है। ठीक है, क्लियर।
कुछ दोबारा से मैं पॉइंट समझाता हूँ आपको कि इसके एडवांटेज क्या हैं। ये क्या करता है, दिस मेथड इज़ फ्रीक्वेंटली द बेस्ट सोर्स ऑफ गैदरिंग क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। मतलब ये जो मेथड है इससे क्या होता है, एक बेस्ट सोर्स है ये क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए, ठीक है। और इट इज़ यूज़फुल फॉर देम, और ये उनके लिए भी यूज़फुल है जो क्या कर सकते हैं, रिटन में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते इफ़ेक्टिवली, तो वो कंप्यूटर सिस्टम के विदाउट, यानी कि वर्बली कम्युनिकेशन करके इंटरव्यू के थ्रू इंफॉर्मेशन अपनी प्रोवाइड करा सकते हैं। और हु मे नॉट हैव द टाइम टू कंप्लीट क्वेश्चनायर, और जो उनके लिए भी ये यूज़फुल है जिनके पास कंप्लीट क्वेश्चनायर अटेंड करने का टाइम नहीं है, उनके लिए भी। इन्फॉर्मेशन कैन ईजीली बी वैलिडेटेड एंड क्रॉस चेक्ड इमीडिएटली। इसमें क्या होता है, जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है उसे ईजीली वैलिडेट कर देते हैं और क्रॉस चेक कर सकते हैं इमीडिएटली। इट कैन हैंडल द कम्प्लेक्स सब्जेक्ट, ठीक है, इसमें हम कम्प्लेक्स सब्जेक्ट भी हैंडल कर सकते हैं। मान लीजिए इस कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट के बारे में इंटरव्यू करना, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो क्योंकि ये अगर इंडिविजुअल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो हम किसी भी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। इट इज़ ईजी टू डिस्कवर की प्रॉब्लम्स बाय सीकिंग ओपिनियन, मतलब ओपिनियन के द्वारा क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें हो रही हैं इसको भी डिस्कवर किया जा सकता है इंटरव्यू के थ्रू। इट ब्रिज द गैप इन द एरिया ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग एंड मिनिमाइज फ्यूचर प्रॉब्लम, ठीक है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उनके बीच का जो गैप है उसे मिनिमाइज करता है, उसमें ब्रिज का काम करता है, और फ्यूचर में जो प्रॉब्लम होने वाली है उन्हें मिनिमाइज़ करता है, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक इंटरव्यू। कल नेक्स्ट टेक्निक के बारे में बात करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।